जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ऐसे हृदय में बस गई है ये धुन, हर वक्त लगता है महाप्रभु के विषय में कहा जाए। कभी कभी भूल जाते हैं कि गौर लीला नहीं भागवतम पढ़नी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी अनुरागी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग मिलके पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम। जैसे जैसे भागवतम का संग कर रहे हैं और इच्छा हो रही है भगवान के कार्यकलापों के बारे में जानने की, और अभिलाषा हो रही है भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने की। प्रचेतास के समक्ष भगवान प्रकट हैं, साक्षात अपने निज स्वरूप में सामने खड़े हैं। भगवान ने इनको भूरा भूरा आशीर्वाद भी दिया है। प्रचेतास हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था या सुना था कि किस प्रकार प्रचेतास भगवान को कह रहे थे, हे भगवान आप समस्त प्रकार के क्लेशों को हरने वाले हैं। आपके दिव्य गुण तथा आपका जो पवित्र नाम है वो कल्याणप्रद है। आप मन तथा वाणी से भी अधिक वेग से कहीं आ जा सकते हैं, और इन भौतिक इंद्रियों से तो आप देखे भी नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी आप हमारे समक्ष खड़े हैं। हम आपको बारंबार सादर नमस्कार करते हैं। पिछली क्लास में हमने इस श्लोक के विषय में पढ़ा था, प्रचेतास किस प्रकार बार बार नमस्कार करना चाहते हैं भगवान को। ये इच्छा कितनी सुंदर है ना, बार बार प्रणाम करने की। शायद ये इच्छा ही जागृत हो जाए तो हम कितना भक्ति में अग्रसर कर जाएं। हम बार बार ना प्रणाम करने की इच्छा रखते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं अपने हृदय को बताने का कि इनको तो मैं प्रणाम कर चुका, दोबारा क्या करना है। हृदय ही नहीं करता बार बार प्रणाम करने की, सर झुकता नहीं, शरीर प्रयास ही नहीं करते। लेकिन प्रचेतास के साथ ऐसा नहीं है। आज हम अगला श्लोक इसका पढ़ेंगे। मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। हे भगवान, हम आपको प्रणाम करने की याचना करते हैं। जब मन आप में स्थिर होता है तो यह द्वैत पूर्ण संसार भौतिक सुख का स्थान होते हुए भी व्यर्थ प्रतीत होता है। आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ण है, अतः हम आपका अभिवादन करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में आपका प्रकट्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के उद्देश्य से होता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
शुद्ध भक्त जिसका मन सदैव भगवत भक्ति में लगा रहता है, इस संसार की असारता को समझता है। यद्यपि ऐसा भक्त भौतिक कार्यों को करने में लगा रहता है, किंतु यह अवस्था अनासक्ति कहलाती है। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है, अनासक्त विषयान यर्थामुपयुञ्जतः, भक्त सदैव भौतिक कार्यों के प्रति अनासक्त रहता है, क्योंकि मुक्त अवस्था में उसका मन सदैव भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है। यह भौतिक जगत द्वैत कहलाता है। भक्त अच्छी तरह जानता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के प्राकट्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रकृति के तीनों गुणों को बनाए रखने के लिए परमेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के विभिन्न रूप धारण करते हैं। इन गुणों से अप्रभावित रहकर भगवान इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए विविध रूप धारण करते हैं। निष्कर्ष यह है कि यद्यपि शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करते हुए भौतिक कार्यों में संलग्न प्रतीत होता है, किंतु उसे भली भांति पता रहता है कि इंद्र तृप्ति हेतु भौतिक सुख का कोई उपयोग नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रचेता भगवान के समक्ष खड़े होकर भगवान से बात कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है इस जीव का स्वामी के समक्ष खड़ा हो और उनकी स्तुति गान कर रहा हो उन्हीं के सामने। यूं तो भक्त हर जगह भगवान की स्तुति गाता है, उसका काम और है ही क्या। उसको भगवान के इतने गुण दिखते हैं कि वो अपने हृदय से सोचे बिना, जिह्वा को रोके बिना रह ही नहीं पाता। उसको गुण ही इतने दिखते हैं। ओत प्रोत रहता है, कान में कुछ और सुनने की अभिलाषा ही नहीं जागती। बस सारा दिन उसको सिर्फ भगवान की कथा, भक्तों की कथा सुनाओ, और वो कोई उसकी इच्छा ही नहीं करती। लेकिन यहां तो साक्षात भगवान सामने खड़े हैं एकदम, और प्रणाम किया है, बारंबार प्रणाम किया है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि हे भगवान, हम आपको प्रणाम करने की याचना करते हैं। याचना समझते हो? प्रार्थना। प्रार्थना तो फिर भी एक वर्ड है, प्रार्थना से भी डीप है याचना। याचना मतलब भीख मांग रहे हैं साथ में। प्रार्थी कई बार सही मूड में नहीं भी होता, ऐसे ही बोल तो भगवान हमारी आपसे प्रार्थना है। याचना मतलब उस प्रार्थना के पीछे बहुत गहरा भाव है। अब ये केवल प्रार्थना नहीं रही,
मतलब इसके बिना आप जी नहीं पाएंगे। अब ऐसी याचना हो गई है। और क्या याचना है? आपको प्रणाम करने की याचना है। वाह रे भक्तों, क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। शरीर आपका, भाई करो बार बार प्रणाम, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि याचना कर रहे हैं आपकी? क्योंकि कई बार हो सकता है शरीर तो प्रणाम कर दे पर मन ना करे। शरीर तो प्रणाम कर देगा, ऑब्लिगेशन है, इंपॉर्टेंट है, भगवान बुरा ना मान जाएं, भगवान को दिखाना है कि देखो मैं फॉलो कर रहा हूं सिस्टम। गुरुजनों को भी दिखाना होता है कई बार। मन थोड़ी करता है, लेकिन पता है प्रणाम नहीं किया तो बोलेंगे कि भाई ठीक, आप प्रणाम करना चाहिए, वैष्णव एटिकेट नहीं है आप में। हो सकता है ऐसा भी। तो कई बार जबरदस्ती मन नहीं करता, आलस के मारे लगता नहीं, पर करना पड़ता है तो आदमी करता है प्रणाम। तो यहाँ तो याचना कर रहे हैं। अब याचना शरीर से नहीं होती, याचना तो भाव से होती है। तो बोल रहे हैं हम आपको बार बार प्रणाम करने की याचना करते हैं। बहुत डीप बात है कि हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि शरीर से तो प्रणाम करूं ही, पर मेरे हृदय में से भी आपके लिए बार बार प्रणाम ही निकले। I should just bow down and I should be very happy in bowing down. हम आपको प्रणाम करने की याचना करते हैं। अब भाव की बात हो रही है तो मन की बात क्यों ना करें? तो अगले शब्द बोलते हैं, जब आप मन में स्थिर होते हो तो ये जो दोगुला संसार है, ये इसमें बहुत सुख है, भौतिक सुख के बहुत साधन हैं, लेकिन बेकार लगता है। ये जो भौतिक संसार है ये बेकार लगता है। हमें लगता है? नहीं लगता। हमें तो भी कुछ कर दिखाना है इस संसार में, ऐसा लगता है कई बार। Young people, they want to do something. No, I want to prove my existence in this material. I want to be a doctor. I want to be a lawyer. I want to be this. I want to be that. Be what you want to be, that's okay, but also want to be a devotee. शुरुआत तो also से होगी, also. धीरे 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 भक्ति इतनी संचारित रूप से करना कि लगे I also want to make some material contributions to this world, but I want to make strong spiritual contributions first. Nobody stops you. लेकिन यहां प्रचेताज कह रहे हैं जब मन आप पे स्थित हो जाए तो ये जो दोगुला संसार है इसमें बहुत भौतिक सुख हैं, लेकिन व्यर्थ प्रतीत होता है, बेकार। ऐसा लगता है धिक्कार है इस पे, क्या देखना है इसको, क्या समझना है इसको। लग्जरी को देख के ऐसा लगता है क्या ही फायदा है इसका। हृदय से आपको अजीब लगता है, बेकार लगता है। अब आप कहोगे ये ऐसा तो नहीं है प्रभु जी, बेकार तो नहीं लगता, सुख सुविधाएं तो अच्छी लगती हैं। अच्छी लगती हैं प्रभु जी, लगती हैं, शुद्ध भक्तों को नहीं लगती। रघुनाथ दास को लगी क्या? गोपाल भट्ट गोस्वामी को लगी क्या? रूप सनातन को लगी क्या? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक तो राजा का ही बेटा है। उस जमाने में 500 साढ़े 500 साल पहले 35 लाख रुपया रोज की आमदनी है, रोज की। मुझे नहीं लगता आज सभा में अगर कोई सुन रहा है उसकी 35 लाख रुपए रोज की आमदनी हो सकती है। यहाँ पॉसिबल नहीं है, वेरी रेयर। वो उसको वो व्यर्थ लग रहा है, वो छोड़ा उन्होंने ऐसे जैसे कोई मल त्यागने के बाद उसको देखता भी नहीं।
इस प्रकार वो अपने घर मटीरियल जगत को त्यागने के बाद कभी देखा भी नहीं। फिनिश। आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ण है, अतः हम आपका अभिवादन कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में आपका प्राकट्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन या संहार के लिए होता है। प्रचेतास को फुल नॉलेज आ गई है। उनको मालूम है भगवान ही विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में अपना विस्तार करके सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं और डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। तुमी सर्वे सर्वेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार। तुमी सर्वे सर्वेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार। आप सब कुछ हो। तुम्हारा इच्छाया विश्व सृजन संहार। आप ही की इच्छा से सृजन होता है और संहार भी होता है। तुम ही सर्वे सर्वेश्वरा। एक्चुअली में ये दिव्य ज्ञान जब आ जाता है, व्यक्ति को समझ में आ जाती है, वो जान जाता है वासुदेवम सर्वम इति, तो उसको क्लैरिटी हो जाती है। बहुत सुंदर कॉन्शियसनेस प्रकट हो जाती है व्यक्ति की। तो ये कॉन्शियसनेस आती कैसे है, ये कैसे पता लगता है? भगवान गीता में बताते हैं बहुनान जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति इस नतीजे पे पहुंचता है वासुदेवम सर्वम इति, भगवान सब कुछ हैं। और जब नहीं पहुंचता तो फंसा रहता है बेचारा, क्या ही करे। तो व्यक्ति को ये जब विश्वास हो जाता है तुम ही सर्वे सर्वेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाय विश्व सृजन संहार। आप ही की इच्छा से सृजन होता है, आप ही की इच्छा से संहार होता है। आप ही की इच्छा से ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, आप ही की इच्छा से शिव जी संहार करते हैं, आप ही की इच्छा से विष्णु पालन करते हैं, आप ही की इच्छा से दुर्गा सबको सुप्रिटेंडेंट की तरह, जेलर की तरह नियंत्रित करती है। आप ही की इच्छा से। तो यहां प्रचेतास भी यही कह रहे हैं। तो शुद्ध भक्त का मन जो है वो सदैव भगवत भक्ति में लगा रहता है और वो इस संसार में ज्यादा दिल नहीं लगाता। संसार में रहता है, कार्य करता है, प्रभुपाद जी लिख रहे थे, लेकिन इस संसार में दिल नहीं लगाता। अब कैसे पता लगे कि हमारा दिल लगा है संसार में? कौन बताएगा? कैसे पता लगे कि हमारा ना दिल लगा है, संसार में दिल लग गया है हमारा? मान ली जानवा माता जी। अभी मोह ममता खत्म हो जाती है और एक तरफ भगवान की तरफ ही ध्यान रहता है। इसका मतलब संसार में दिल लगा है? नहीं लग रहा। नहीं। प्रश्न है कैसे पता लगे कि हमारा इस संसार में दिल लगा हुआ है? इंद्र तृप्ति की तरफ रहेंगे। इंद्र तृप्ति की तरफ लगेगा। ओके, इंद्र तृप्ति की तरफ
रहेगा। पर ये बड़ा बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है। इंद्र तृप्ति बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। मुझे संक्षिप्त में क्रिस्प बताओ, कैसे पता लगे, क्या सिम्टम होगा जिससे पता लगता है कि इंसान का दिल इस संसार में लगा हुआ है। ये सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, संसार के अट्रैक्शन हमें खींचेंगे। जैसे हम अगर जप कर रहे हैं, हमारा जप में मन लग के ना टीवी में, इसके उधर में उधर में, इस तरह से हम अट्रैक्ट होते रहते हैं। रीडिंग में मन लगता है तो टीवी देखने लगते हैं। मतलब हमारा मन बहुत ही चीज़ों में लगता है, भगवान की तरफ मन लगते नहीं है। हाँ, मतलब जब भी करने लगेंगे तो टीवी में ध्यान चला जाएगा, कोई क्या कर रहा है उसमें ध्यान चला जाएगा, उसकी बात में मन लग जाएगा, देखने सुनेंगे उसकी कान लगा के क्या कह रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं वो। तो इससे पता लगता है हमारा संसार में मन लगा हुआ है। ओके, प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सदा प्रणाम। प्रभु जी, भौतिक कार्यों में वो ज़्यादा समय व्यतीत करेगा। अभी भौतिक कार्य ना बड़ा बड़ा वर्ड है, मुझे तो सरल भाषा सीखनी है। कैसे पता लगेगा कि उसका मन लग रहा है? ये क्या होता है भौतिक? व्हाट इज भौतिक? नेम फेम अर्न करने के लिए वो कार्य करेगा वो ज़्यादा। ओके, वेरी गुड। दिन पावनी माता जी। हरे कृष्ण में साधक बना प्रभु जी, वो गृहस्थ ना होकर गिरावेदी की तरह कार्य करेगा। ये अब और भी बड़ा अम्ब्रेला कर दिया आपने। गुड, जवाब तो सही है सबके, लेकिन स्पष्ट एक कोई चीज बताओ। अब जिसने कभी सुना ही नहीं ये शब्द गृह मेदी और गृहस्थ, वो कैसे पहचाने आपकी बात को? प्रभु जी, जो फालतू चीजें हैं उसका ज्यादा इनका सुन में रहेगा। यही मतलब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। वेरी गुड, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये फालतू क्या है? जैसे टीवी देखना, रिश्तेदारों के जाना आना, मतलब बहुत ज्यादा परचेज करना, मतलब अपने इंद्र तृप्ति के लिए, अपने सुखी बनाने के लिए 24 घंटे उसमें लिप्त रहना। ओके, वेरी गुड। तो माता जी कह रही हैं वही जो प्रीति माता जी भी कह रही थी, जो मालिनी जानवा माता जी भी कह रही थी कि, और सीमा माता जी भी, कि उसका इधर उधर की बातों में ज़्यादा मन लगेगा। कान जिसका कोई लाभ नहीं, कोई स्पिरिचुअल लाभ नहीं, परलोक की चिंता नहीं, इसी लोक में फंसे रहने की जो बातें हैं उसमें इसका मन लगेगा। सगे संबंधी वो क्या कह रहे हैं, वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, ये क्या कहते हैं मेरे बारे में, इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों कहा, इसमें हमारा ज़्यादा मन लगेगा। ओके, कौशल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी। जो चीजें उनको अच्छी लगती है और वो उनसे दूर जाएगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। और जो अच्छी लगती है हमारे पास नहीं तो अच्छा लगेगा। तो ये जो होता है इससे उनको लगेगा तो ऐसा रहेगा। ओके, मुझे समझ तो नहीं आया आपने जो कहा। आपने कहा कि हाँ जी, जो चीजें हमको अच्छी लगती है वो जब हमसे दूर जाएगी तो हमको दुख होगा उस चीज का। ओके, कोई मटेरियल चीज अच्छी नहीं लगती है और वो चीज हमारे साथ होगी, जो अच्छा लगता है और दूर जाएगा ना तो उसमें हमको ऐसा लगेगा दुख होगा। और जो खराब लगती है और वो हमारे साथ होगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब अच्छा और बुरा लगना हमारे मन के अनुसार नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा होगा जो उससे संसार में दिल लगाने के। ओके, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है पर हमें अच्छी लगती है, वो जब हमसे दूर जाएगी तो हमें बुरा लगेगा। ओके, तो प्रश्न है कैसे पता लगेगा कि हमारा दिल इस संसार में लगा हुआ है, इस संसार में। विष्णु प्रिया प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम हमेशा इसी संसार की किसी न किसी चीज की बात करते रहेंगे। प्रभु जी कह रहे हैं घूम फिर के
इसी संसार की बात पे आ जाएंगे करने में। कहीं भी कुछ होगा, कोई भी डिस्कशन होगा, घूम फिर के इसी संसार की बातें करोगे। वेरी गुड। इससे पता लगता है कि हमारा दिल संसार में लगा है। आप क्या बात करते हो उससे पता लगता है, आप क्या इच्छा करते हो उससे पता लगता है, आप क्या कर्म करते हो इससे पता लगता है। तो 3 ही चीजें बताई शास्त्रों में, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा। तो मन से क्या कर रहे हो, वचन से क्या कर रहे हो और कर्म से क्या कर रहे हो। ये 3 चीजें अगर आपकी देख ली जाएं, और कोई भी आपकी ये 3 चीजें देख के, चाहे कोई मूर्ख जीव ही हो, वो भी बता सकता है कि आप लगे किधर हो, इसका रुझान किधर है, ये किस तरफ जाएगा। तो अगर ये तीनों डायरेक्शंस आपकी अलाइंड हो गई, मनसा वाचा कर्मणा, मतलब अकेले बैठे हो तो भी भगवान का या भक्तों का चिंतन। ये चिंतन नहीं कि मेरी बेटी क्या कर रही होगी, मेरा बेटा क्या होगा, मेरी माँ क्या होगी, मेरा ऑफिस क्या चल रहा होगा। ये तो आप इसी संसार में रह जाओगे, गारंटी। माला करते करते रह जाओगे इसी संसार में। मन अकेले में भगवान का स्मरण नहीं करता, भक्तों का स्मरण नहीं करता, भौतिक चीज़ों का स्मरण करता है। और क्या पाऊं जिससे मैं थोड़ी और खुश हो जाऊं, और मेरे पास क्या होना चाहिए जिससे कि मेरी ज़िंदगी ठीक रहे, और मेरे पास क्या होना चाहिए ऐसा जिससे कि सुख से रहें। और मेरे मन अकेले में यही करता है। अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पर नीड नहीं है पर ढूंढता रहता है, और क्या चीज़ लूं जिससे कि मेरा और सेटिस्फैक्शन रहे। या किसी भौतिक व्यक्ति को या किसी भी बड़े व्यक्ति को, अमीर व्यक्ति को देखता है, अच्छा ये ऐसा ब्लेजर पहनते हैं, ये ऐसी ये ऐसा, वो क्या बोलते, पेन ऐसे लगाते हैं, ये परफ्यूम ये वाला लगाते हैं, मुझे भी यही चाहिए। उनका जूता ऐसा है, उनकी बेल्ट ऐसी है, उनकी गाड़ी ऐसी है, उनका ड्राइवर ऐसा है, उनका घर ऐसा है, उनका, तो हमें भी चाहिए ऐसा। मन अकेले में ऐसे बैठ के लगता है ये कहाँ ली होगी इन्होंने, ढूंढता हूँ कहाँ ली होगी, ये साड़ी कैसे कहाँ ली होगी, इन माता जी ने कहाँ से ली होगी, ये मेरे पास भी हो तो कितना अच्छा है। तो मन से वो भौतिक संसार की वस्तुओं पे लगा रहता है। दूसरा है वाचा, उसकी वाणी में आपको भगवान दिखते ही नहीं। कभी कभी भक्तों की सभा में वो भक्तों की बात करता है, लेकिन जब अकेले में उसको पाओगे या किसी और से बात कर रहा होगा तो भगवान कभी नहीं आएंगे। उसको अपना काम करना है। उसका जीवन भगवान को सुख देने का या भगवान का प्रचार करने का, भगवान का यशोगान करने का नहीं है। अपना यशोगान, अपना नाम, अपना धन, अपना यश, अपना ये सब करने का है। तो ना मन से है ना वचन से। उसके वचन सुनो, वो भगवान की भी बात करेगा तो 50 बार अपनी बात करेगा। वो भगवान में भी, भगवान की लीला सुनाते हुए भी अपनी ही लीला सुनाएगा। सच्ची बात है, वो अपनी ही बात करेगा। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी शब्दों में मैं बहुत पाओगे। कोई किसी की बात कर रहा होगा, ये अपनी बात घुसाड़ देगा बीच में। अच्छा मेरे साथ भी पता है ऐसा ही है, मेरे साथ भी ना ऐसा लगता है, मेरे साथ भी ये होता है। अरे बात कोई और कर रहा है, ये बीच में घुसेगा मैं लेके। इसके वचनों में मैं ही है। कोई किसी से कह रहा है कि माता जी हम लोग मिलके ना अब ये बना लेंगे, हम इसको ये बोलेंगे, अरे वो मैं लेके इसी में घुस जाएगा।
गलत बात है। आपका मन अभी संसार में है। भक्तों के साथ रहकर भी आप संसार में हो, भक्तों के साथ नहीं हो। मनसा वाचा मतलब बात भी हमारी कृष्ण को लुभाने की नहीं है। हमारी बात सुन के गुरु और कृष्ण आकर्षित नहीं होते, उनको बदबू आती है। हमेशा सोचो कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं या भगवान हमारे साथ हैं, तो क्या वो मेरी बात सुन के खुश होंगे? ऐसा महसूस किया है कभी हमने? नहीं किया तो आज से शुरू करो। आप लोग प्रेमी जन हो, अच्छी भक्ति करना चाहते हो, तभी तो आए हो यहां। सब एक सुंदर भक्त बनना चाहते हैं भगवान की गुरु की आंखों में, तभी तो सुन रहे हो। इसलिए कृपा तो आप पर भूरी भूरी है। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? ऐसे बढ़ेंगे जब हर वक्त सोचेंगे कि कृष्ण हमारे साथ खड़े हैं। जो मैंने अभी बात करी किसी से, क्या भगवान इससे खुश होंगे? नहीं तो गिल्ट होनी चाहिए, ओहो मिस हो गया, एक जीवात्मा मिली थी। बिजनेस की बात करो, मैं किसी की भी बात करो, पर भगवान की बात किए बिना नहीं छोड़ो। मनसा वाचा, और तीसरा है कर्मणा। आपके कर्मों से ऐसा लगना चाहिए कि भगवान से इसको प्रीति है, प्रेम है इसको। तो अकर्म करेगा वो व्यक्ति, भगवान का यशोगान गाने के लिए प्रीचिंग मूवमेंट में सहयोग करेगा किसी भी प्रकार से। ही विल बी हेल्पफुल। उसके कर्म ऐसे होंगे जो गुरु परंपरा को सुख देते होंगे, प्रसन्नता देते होंगे। सो जिसके ये तीन चीजें भौतिकता में होंगी, उसका दिल भौतिक जगत में लगा है। जिसकी ये तीनों चीजें भगवान के लिए लगी हैं, तो आप समझ लो कि वो भगवान के प्रति आकर्षित है। बड़ा सरल है। अकेले में उसका मन क्या कहता है? जब भक्तों में होता है तो उसके शब्द क्या कहते हैं, और उसके संसार में कर्म कैसे हैं। इन तीन चीजों से पता लग जाता है कि कोई कितना कृष्णा कॉन्शियसनेस है। मनसा वाचा कर्मणा। मन भौतिक संसार में है तो आप उसकी इंटरनेट हिस्ट्री देखो। उसकी क्या, आज आप अपनी इंटरनेट हिस्ट्री देखना। यूट्यूब निकालना और हिस्ट्री देखना, आपकी हिस्ट्री क्या है, क्या देखते हो यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे भी आती होगी, हो सकता है हिस्ट्री आती होगी। देखना अपनी इंस्टाग्राम पे क्या हिस्ट्री है, आप क्या चीजें देखते हो। अमेज़न पे देखना आप क्या चीजें सर्च करते हो। वो आपका असली चेहरा है। भक्तों के बीच में तो हम तिलक लगा के, कुर्ता पहन के, धोती पहन के, कंठी पहन के, माताएं चुन्नी लेके आ जाती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अकेले में तो कृष्ण देखते हैं आपको। जरा अपनी इंटरनेट हिस्ट्री देखो ना। मनसा वाचा कर्मणा। कृष्ण से देखो कुछ नहीं छुपा। आप भक्तों के सामने मुखौटा पहन सकते हो, और भक्त तो वैसे ही बड़े सरल होते हैं, वो आपकी छोटी छोटी बात को गुणगान गाएंगे आपका। बड़े से बड़ा आदमी भी इस भौतिक जगत में बहुत हाईएस्ट पोजीशंस है, धन में प्रचुर है, और बहुत नीचे वाले गरीब आदमी को भी, भौतिक संसार की बात कर रहा हूं, भौतिकता के दृष्टिकोण से देख रहा हूं अभी, उसको भी गले लगा के उसकी भी तारीफ करता है। तो हमें भक्ति में लगता है नहीं, हम तो कुछ हैं। मटेरियल वर्ल्ड में ले जाओ, बात भी ना हो आपसे, सच्ची बात है। तो भक्ति में तो सब भक्तों का गुणगान होता ही है।
हर एक के साथ भक्त अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात है, यही करना है। इतना सा भी गुण दिखे उसको इतना बड़ा करके बताना है, गुणगान करना है, फॉल्ट नहीं देखने हैं। तो हमें लगने लगता है हम अच्छे भक्त हो गए, लेकिन अपने आप को टेस्ट करते रहना चाहिए। क्या मेरे मन में अभी भी कृष्ण है या मुझे जबरदस्ती याद कराना पड़ता है? क्या स्वतः ही भगवान का कोई स्मरण आता है, वैष्णवों का कोई स्मरण आता है, या कोई अपनी सेवा के बारे में मेडिटेट करता रहता हूं क्या? अरे सेवा नहीं है तो भी आंखें चुराता हूं कि कोई सेवा मिल ना जाए, मैं बहुत बिजी हूं। मनसा वाचा कर्मणा। तो ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि जो शुद्ध भक्त है उसका मन सदैव भक्ति में लगा रहेगा, मन लगा रहेगा, उसको मन लगता है। जिसका मन लगता है उसका तन भी लगता है, ये भी हमने देखा है। अगर आपका मन भगवान में लग गया तो सब कुछ भगवान में लगेगा आपका धीरे धीरे। तो हमें भौतिक कार्यों के प्रति वो अनासक्त दिखेगा। कैसे पता लगे कि कोई व्यक्ति का मन भक्ति में लग गया है? ये संसार के कार्य इसको अनासक्त रहे, मतलब उसमें उसको मजा नहीं आएगा। वहां चलें, वहां जाके गुलाब जामुन खा के आएंगे, मुरथल के पराठे खा के आएंगे, इसको कोई रुचि नहीं होएगी, कोई रुचि नहीं है भौतिक लोगों के साथ जाने में। उसके दोस्त यारी बोलेंगे अरे चाय पी के आते हैं, अरे वो दारू पी के आते हैं, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ओह, किसी भौतिक जगह पार्टी में कोई बुला ले तो चिंता होने लगेगी। मटेरियल किसी दोस्त की, रिश्तेदार का विवाह है, उसमें जाने में थोड़ा मन नहीं लगेगा, बोले हम क्या करेंगे वहां जाके। और अगर एक्साइटमेंट आ रही है, नहीं नहीं अरे पार्टी में होंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे पहन के जाएंगे, मज़ा आएगा, वहाँ ये होगा, इसका मतलब मन अभी वहाँ लगा है। अनासक्त रहोगे। इंद्र तृप्ति के अगर प्रलोभन आएंगे तो आपको वो बेकार बदबूदार लगेंगे। घूमने चलें क्या? ये प्रलोभन आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको होगा क्यों ही जाना है, जहां भक्त नहीं वहां जाके क्या करूंगा, भक्तों के साथ जाने में मजा आएगा। ये अपने आप होगा, इसे जबरदस्ती मत कीजिएगा। ये जो मैं कह रहा हूं इसको आप आर्टिफिशियली एक्टिंग मत कीजिएगा। When you do not have genuine compassion, and if you show compassion, it will lead to frustration one day. But when you are genuinely compassionate and then you show compassion, you will always be happy. If you do not have compassion and you do not have philanthropic spirit, but if you have to give some money to somebody, at the end of the day you will be crying, why did I do that? But if you are genuinely philanthropic, genuinely want to give something, then if you give, you feel happy. समझ में आया? जो जेन्युइनिटी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए डोंट आर्टिफिशियली एक्ट। ओ प्रभु जी ने आज कहा है तो मैं आज से जबरदस्ती करके दिखाऊंगा, मत करना है ऐसा, फ्रस्ट्रेट करोगे अपने आप को। हम तो जेन्युइन की बात कर रहे हैं, जो शुद्ध खरा सोना है, 24 कैरेट, और ये अपने आप हो जाएगा, चिंता मत करो। धीरे 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 प्रयास करोगे, एक दिन अपने आप जेन्युइनिटी आएगी। डोंट शो यू आर जेन्युइन, अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन आएगी आपको।
क्योंकि आप अंदर से तो हो नहीं वैसे, वैसे करने की एक्टिंग कर रहे हो, और जब आपसे ऐसा हो जाएगा तो आपको बाद में दुख लगेगा। पर अगर आप अंदर से ही वैसे हो और आपको वैसा ही कार्य करने लगेगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपको प्रसन्नता होगी। सनातन गोस्वामी को वो कंबल भी दे के प्रसन्नता ही हुई। चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं उसके कंधे पे कंबल लटका, ये कैसे रह गया? उनकी जेन्युइन वैराग्य है, तो उनको वो कंबल दे के गुदड़ी लेने में कोई चिंता नहीं हुई, उनको प्रसन्नता हुई। पर आपकी अगर अट्रैक्शन है, अब आप उसको दोगे तो आप दिखा तो दोगे महाप्रभु को, मैंने देखो मैंने कंबल दे दिया, पर आप रोगे और थोड़े दिनों में कहोगे कैसे कैसी आज्ञाएं आती हैं, अरे यार मुझसे तो नहीं हो सकता यार, एक कर ली, दो कर ली, उसके बाद तो भैया बस। तो डोंट शो योर ingenuinity with the mask of genuinity. What we are. It's okay. It's okay to be imperfect. At least एक्सेप्ट तो करते हैं हम कि हमारे में त्रुटियां हैं, तभी तो सुधरेंगे। किसी ने सही कहा है, द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कप इज इट्स एम्प्टीनेस। डिड आई मेक सम सेंस? इंपॉर्टेंस ऑफ अ कप इज इट्स एम्प्टीनेस। कप आकर्षित है या आकर्षक है जब खाली है। अगर भरे हुए हैं तो कौन लेगा उसको? आपको कोई सामान डालना है तो खाली कप ही तो ढूंढोगे ना। तो इंपॉर्टेंट कौन सा कप हुआ? जो खाली है, वो इंपॉर्टेंट है, उसी में तो भरा जाएगा। जो ऑलरेडी भरा हुआ है उसमें क्या भरे हम? सो एक्सेप्ट दैट देयर इज एम्प्टीनेस, यही इंपॉर्टेंट बन जाएगी। डोंट शो फेक महाभागवत सिंड्रोम। लेकिन यह शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं। ये मुक्त अवस्था में उसका मन सदैव भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो जाएगा। तो मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलेगी। कई लोग सोचते हैं मुक्ति मिलेगी जब मर जाएंगे। अरे जीवे तो यो मुक्त पद से दया भाग। जीवित अवस्था में वो मुक्त हो सकता है, जब उसको संसार की चीजें अट्रैक्ट ही नहीं कर रही, इसका मतलब मुक्त है। अगर आप उसे छेड़ के नाराज कर सकते हो, गुस्सा दिला सकते हो, तो मुक्त कहाँ है? वो तो उसकी तो रस्सी बंधी हुई है, वो तो फिर मुक्त कहाँ हुआ? वो उसको थोड़ी बेइज्जती करो, देखो कैसे आग जलेगी उसमें। मुक्त कहाँ है? वो बंधा हुआ है। लेकिन जब धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होगी, जब हम भगवान का नाम लेंगे अच्छे से, इस जगत में रहोगे पर इस जगत के नहीं रहोगे। जगत में रहना है, जगत का होके नहीं रहना है। इन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। और यही डिवाइन कॉन्शियसनेस है। इस स्टेट में दिव्य आनंद है, बहुत हाई आनंद है। आप कहोगे ये तो बेकार स्टेज है, ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। अरे वो मटेरियल वर्ल्ड के लिए कहा गया है। आध्यात्मिकता में तो उसको कितना आनंद आ रहा होगा। क्या रूप सनातन रघुनाथ गोपाल भट्ट रघुनाथ दास गोस्वामी को आनंद नहीं आ रहा था? ओहो, आप देखो, आप पढ़ो, आप सुनो, दे आर एंजॉयिंग। कुछ तो मिल रहा होगा उनको। मतलब एक आध्यात्मिकता छोड़ो, नॉर्मल बुद्धि से सोचते हैं, कुछ तो मिल रहा होगा रघुनाथ दास गोस्वामी को जो हमें नहीं मिल रहा अभी। कुछ तो मिल रहा होगा गोपाल भट्ट गोस्वामी को। भौतिक दृष्टिकोण से तो आज क्या मिला है उन्हें? डोर, कोपिन और एक गद्दी। है ना? तो भौतिक दृष्टिकोण से क्या गिफ्ट भेजा महाप्रभु ने? अरे कोई एक, मैं थोड़ा ट्रैवल करता हूँ, एक कार ही भेज देते हैं। वृंदावन से गोवर्धन जाने में मुश्किल होती है, प्रचार करने में, कोई गाड़ी वाड़ी बैलगाड़ी भेजते।
ऐसा कुछ नहीं रे बाबा, कोई ऐसी अवस्था ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, भौतिक स्तर से बहुत ऊपर है। तो भक्त अच्छी तरह जानता है भक्त की स्टेज कैसे आती है। वो अच्छी तरह जानता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु जो है वो भगवान की शक्ति के प्राकट्य के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो जब वास्तविकता में सब कुछ भगवान का ही है तो भगवान कैसे होंगे? उसको तो संबंध भगवान के साथ बनना है। तो वो इन गुणों से प्रभावित नहीं होता, ना सतोगुण से, ना रजोगुण से, ना तमोगुण से। प्रचेतास को तो बिल्कुल क्लैरिटी, भगवान सामने खड़े हैं और एकदम बता रहे हैं कि संसार के प्रति जो शुद्ध भक्त है ना, उनका कोई अटैचमेंट नहीं है। कोई चीज उनसे छीन ली जाए तो उन्हें दुख नहीं होता। कोई चीज उनसे, हम तो डर जाते हैं कि कहीं हमारे साथ ऐसा हो गया तो, अगर कोई चीज छीन ली गई, मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगी, क्या होगा, भय हो जाता है हमें। तो इसका मतलब अटैचमेंट से है। अभी जिस चीज में आपको भय हो, आपका उस चीज के साथ अटैचमेंट है। जिस चीज के खोने का आपको डर है, उस चीज के साथ आपको अटैचमेंट है। अगर आपको भक्तों को खोने का डर है तो भक्तों के साथ अटैचमेंट है। अगर आपको भक्ति खोने का डर है तो भक्ति के साथ अटैचमेंट है। अगर आपको नौकरी खोने का डर है तो नौकरी के साथ अटैचमेंट है। आपको धन खोने का डर है तो धन के साथ अटैचमेंट है। आपको घर खोने का डर है तो घर के साथ ये अटैचमेंट्स ही तो है। फिर हम बोलेंगे प्रभु जी पर ये तो रहेंगी ना, कैसे छोड़ दें प्रभु जी, बताओ ना आप, चलो चलो बताओ जरा, चलो बताओ प्लीज, कैसे छोड़ दें इसको। मत छोड़िए, पड़े रहिए 84 के फेर में, क्या बोले हैं भाई हम, मत छोड़िए भाई। ये तो हमें ही छोड़ना, हमें हृदय से, हमें हमारा मन भगवान के चरणों में लगाना है। ये है हमारे जीवन का लक्ष्य। ये प्रैक्टिकल नहीं लगेगा आपको अभी, लेकिन सच तो यही है। सवै मना कृष्ण पदार विंदयो। जब तक ऐसा स्टेज पर नहीं पहुंचोगे तब तक कितना मुश्किल है। सवै मना कृष्ण पदार विंदयो, बहुत पॉपुलर श्लोक है भागवतम का। तो मन को लगाना चाहिए, हमको कोशिश करनी चाहिए, तो फिर आप फंसोगे नहीं, परेशान नहीं होगे। इस दुखालय में दुख नहीं आएंगे आपको। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप देखना, आपको छोटे छोटे दुख, बड़े बड़े दुख में रोते रहोगे, आप भटकते रहोगे, आप इधर उधर उधर इधर। मैं ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम को मांगना चाहिए, ऐसा भी नहीं कहता। वी डोंट हैव टू परचेज प्रॉब्लम्स। हमें पूरा प्रयास करना चाहिए प्रॉब्लम ना आए, लेकिन अगर प्रयास करने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं जा रही तो हमें भगवान की कृपा समझनी चाहिए। भागवतम गिव्स यू दिस विजन। भागवतम हमें यह विजन देती है। तो यहां प्रचेतास कह रहे थे कि हम आपको प्रणाम करना चाहते हैं ना, याचना करते हैं हम आपकी, ताकि हृदय से हम आपको प्रणाम कर सकें। और ये संसार में ब्रह्मा विष्णु शिव के जो रूप हैं, ये भी आप ही के प्राकट्य हैं। और किसी ऑब्जेक्टिव से करते हो आप, हमें समझ में आ गई है। अभी थोड़े दिन पहले ये शिवजी से मिले थे प्रचेतास, आप सबने सुनी होगी वो क्लास भी। शिवजी प्रकट हो गए थे पहले, और उन्होंने ही मंत्र दिया था कि भगवान का याचना करो। अभी देखो अगले श्लोक में तो बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस श्लोक है, जिसमें देख तो रहे हैं भगवान विष्णु के दर्शन कर रहे हैं,
लेकिन बोलते हैं कृष्ण, बोलते हैं आप तो वसुदेव हैं, आपका नाम कृष्ण है, आप ही दयालु हैं। तो इसके विषय में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इस विचार को अपने हृदय में रखें कि कैसे पता लगता है कि हमारी आसक्ति भौतिक है अभी, और कैसे पता लगता है कि हमारा मन थोड़ा थोड़ा भगवान की तरफ हो रहा है। मनसा, वाचा और कर्मणा, इन 3 चीज़ों के विषय में आज थोड़ी चर्चा हुई। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई अटक गया हो कहीं? ये स्वाति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु प्रणाम। हाँ जी माता जी, आप कब प्रकट हुए? जी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जी मेरा प्रश्न है, ऐसे ही बोलिए, उसे वहां से एग्जिट कीजिए। जी जी मेरा प्रश्न है कि जैसे प्रभु जी अभी बताया आपने कि महाभागवत सिंड्रोम है कि हमें जेन्युइनिटी रखनी है, हमें ऐसे शो नहीं करना है कि कंपैशन है और हम कंपैशन नहीं है, हम कंपैशन शो करें। लेकिन प्रभु जी ये इस कॉन्टेक्स्ट में एक जगह प्रभु जी आपने बताया था कि कई जगह फेक इट टू मेक इट का कॉन्टेक्स्ट यूज होता है। तो हमें कई बार जो चीज़ें हमारे अंदर नहीं होती हम फेक करते तो हमारे अंदर वो इंस्टिल्ड हो जाती, आ जाती। तो वो प्रभु जी किस कॉन्टेक्स्ट में और वेरी गुड क्वेश्चन। मैं सोच रहा था कोई पूछेगा इसको। आई एम हैप्पी आपने पूछा। देखो ये सच है, प्रश्न सबको क्लियर है। माता जी कह रही हैं कि प्रभु जी पर आप कभी कभी कहते हो कि फेक इट टू मेक इट, है ना, थोड़ा फेक भी करो ताकि एक दिन हमारे हृदय में वो आने लगे। और आज आपने कह दिया कि भाई जेन्युइनिटी रखो, इनजेन्युइनिटी मत लाओ, इनजेन्युइनिटी में मुखौटा पहन लोगे आप, फिर आप क्या करोगे? तो ये दोनों विरोधाभास से लग रहे हैं आपके इंस्ट्रक्शन दो। तो इसको कैसे समन्वय बनाएं, इनका, है ना, ये प्रश्न है। तो देखो ये बात सच है, फेक इट टू मेक इट इज ऑल्सो अ गुड स्टेटमेंट, बट इफ यू आर नॉट एबल टू मेक इट बट स्टिल यू आर शोइंग, हाँ, तो फंस जाओगे। जैसे मैं उदाहरण से समझाता हूं, मान लो आपका मन नहीं है, हाँ, दान देने का, मान लेता हूं, है ना, आपका मन नहीं है, लेकिन एक भक्त आ गया, मान ली जानवा आ गई, अब आ गई तो आ गई, अब ये तो पकड़ लेंगी, ये तो पकड़ लेंगी, तो फिर देना पड़ जाएगा। अब क्या बताएं इनका। अब इन्होंने कहा प्रभु जी दो, माता जी आपको देना चाहिए, भगवान का मंदिर निर्माण के लिए करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। अब आपका मन नहीं है, लेकिन आप कहते चलो वैसे काम तो अच्छा ही है, पर मेरा मन नहीं है, मुझे और अभी मुझे साड़ी लेनी थी, एक शादी आ रही है ना, तो मुझे उसके लिए मैंने जोड़े थे थोड़े पैसे, पर आपने फिर भी इनजेन्युइनिटी से ही पूरे नहीं, थोड़े पैसे दे दिए आपने। तो आपको थोड़ी देर में बुरा भी लगेगा कि यार देखो क्या मतलब है, अब क्यों आ गई, क्या ही कर रही हैं, गलत बात है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए माता जी को, इतना ज़बरदस्ती थोड़ी करनी चाहिए, आदमी को यार थोड़ा उसको स्पेस देना चाहिए। एक तो बिल्कुल ये तो पीछे ही पड़ जाती हैं, क्या करें। लेकिन फिर भी आपने दिया, आपने फेक कंपैशन भी दिखाया थोड़ी देर के लिए, पर फिर थोड़ी देर में आप भक्तों के पास आओगे या देखोगे, आप कहोगे यार पर ये धन किसके लिए था, कृष्ण के। थोड़ी देर में आपको ये भावना आने लगेगी। उस वक्त आपने थोड़ा ज़बरदस्ती का कंपैशन लाए, थोड़ा फेक किया, गुस्सा भी आया, पर थोड़े समय के बाद आपको जब आँख खुलेगी, 2 साल बाद, 5 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 दिन बाद, आपको अच्छा लगने लगेगा। यूल से नहीं, इन्होंने मेरी मदद करी, कुछ भी मैंने दिया एक्चुअली भगवान के लिए गया, है ना, उस वक्त। तो हमने फेक कंपैशन शो किया, करना है, कभी कभी करना है, लेकिन उस पे साथ एक्सेप्ट नहीं कर लेना है, धीरे धीरे बदलाव भी आएगा। जैसे मान लो किसी ने आपको डांट लगाई, अब आपको या किसी भक्त के ऊपर कोई क्लेश हो रहा है, कोई डांट पड़ रही है, कोई भक्त को डांट रहा है, मार रहा है, आप बोल रहे नहीं मैं तो दोनों टीम की तरफ कंपैशनेट हूँ, तो आप महाभागवत सिंड्रोम आ गया, है ना, कि मैं तो देखो मैं तो दोनों के लिए
जो उसको गलत भी कह रहा है ना, मेरे लिए वो बुरा नहीं है, और मान लो वो आपकी बीवी को कहे, मान लो वो आपकी वाइफ के साथ बुरा करे, आपके बच्चे के साथ बुरा करे, तब आप महाभागवत सिंड्रोम रख पाते हो? तो फिर तो महाभागवत थे नहीं। एक भक्त के ऊपर अत्याचार हो रहा है और आप उसको स्वीकार कर रहे हो ये कह के देखो भाई मैं तो न्यूट्रल, मैं तो देखो कंपैशन है मेरे हृदय में, दोनों पार्टी के लिए मेरे हृदय में बड़ा कंपैशन है। आपने महाभागवत सिंड्रोम दिखाया, लेकिन जब आपके बेटे के साथ हुआ, आपकी पत्नी के साथ हुआ, आपके पति के साथ हुआ, तो आप एकदम आग बबूला हो गए, तो दोगुले हो गए ना आप। तो वहां आपने महाभागवत सिंड्रोम से हट गए आप, तो आप क्या हुए? एक्सपोज हो गए। कृष्णा एक्सपोज्ड यू। तो पहले फेक थे, अब फेक नहीं हो, ये ओरिजिनलिटी है आपकी। तो अब हमें कब प्रभु जी फेक करें फिर? जब अपने ऊपर आती है, आपको तब ट्राई करना है कंपैशन रखने का। आपके ऊपर आ रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप कंट्रोल कीजिए और आके सीनियर को बताइए कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था प्रभु जी, आपकी आज्ञा थी, मैं चुप हो गया, मैं फेक नहीं किया, मैं आपको सच बता रहा हूं, वहां चुप होके आ गया हूं। लेकिन आप अपने गुरुजनों के पास भी आके बोलते हो, यू नो प्रभु जी आई डिड नॉट फील बैड। तो आपने क्या किया? गड़बड़ कर दिया आपने। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? एकदम क्लियर हो रहा है? हमें प्रयास करना है, इंस्पिरेशन लेनी है, वी हैव टू शो कंपैशन, पर हमें अपना पता होना चाहिए कि आई एम नॉट दैट गुड, आई डिड एक्टिंग। और अपने सीनियर के पास आके वी शुड एक्सप्लेन एवरीथिंग कि मैंने सिर्फ, तो यहां आया फेक इट टू मेक इट का कॉन्सेप्ट। ही विल हेल्प यू, शी विल हेल्प यू। लेकिन आपने अगर उनसे भी फेक कर दिया तो आप फिर महाभागवत सिंड्रोम की तरफ बढ़ रहे हो। तो कम शब्दों में इतनी बात है क्या कि आप फेक करो, लेकिन गुरु के सामने फेक मत करो। You can show compassion, but in front of your seniors, you should be absolutely transparent. Absolutely transparent. कोई एक व्यक्ति तो हो जिसके सामने मैं बिल्कुल शुद्ध हो सकता हूं, अपने मन की गंदगी से गंदी बात भी बता सकता हूं कि प्रभु जी ये मेरे हृदय में बहुत बेकार बात है, ये माता जी ये मेरे हृदय में आया, अभी भोग इच्छा आई, अभी मेरे को एक ही चपाती थी, माता जी ने मांग ली, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था देने का, भूख तो मुझे लग रही थी, वो चपाती वो ले गई, पहले मैंने दे दी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा क्यों नहीं लगा प्रभु जी? वैष्णव को तो अच्छा लगना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब हम मान लो भक्त को भी दे दी और यहाँ पर भी आके हम उसका क्रेडिट ले जाएं, जबकि हम हैं नहीं, हमारा हृदय वो है नहीं, पर हम क्रेडिट ले जाएं, यहाँ हम मर जाएंगे, यहाँ हम मर जाएंगे। तो आप प्रयास कीजिए अच्छा बनने का दुनिया के साथ, लेकिन अगर जेन्युइनली अच्छा बन रहे हो तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन अगर एक्टिंग करके बने हो तो आपको अपने सीनियर से डिस्कस करना चाहिए कि अभी भी एक्टिंग कर रही हूं प्रभु जी, इतने साल बाद मेरा क्या होगा। ठीक है, समझ में आया? कोई और इसमें कुछ कहना तो नहीं चाहता? कोई और प्रश्न आया हो किसी का इससे रिलेटेड? ठीक है, नीतू खेरा माता जी। भगवान को जो है, जब हमें भगवान बहुत कुछ देता है, ठीक है, और हमें रियलाइज होता है कि हमें बहुत कुछ मिल रहा है और कई बार विश्वास भी नहीं होता है, तो हमें भगवान को शुक्राना करने का क्या तरीका होता है? यही तरीका, क्योंकि मैं भगवान से तो ये पूछ नहीं सकती, क्योंकि भगवान तो बोलते नहीं है, आप गुरु के रूप में आप ही हो जो हमें बता सकते हो। अच्छा, कैसे करना चाहिए भगवान को शुक्रिया करने के लिए? ना भगवान को बोलना चाहिए भगवान थैंक यू,
बोलो कृष्ण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पष्ट रूप से हृदय व्यक्त करो भगवान से। भगवान पर्सन हैं, वो सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं। और मान लो आपके मन में आ रहा है पर आप उन्हें बोलते नहीं हो, तो रिश्ते कैसे अच्छे होंगे? बोलो प्रभु भगवान आप भी मन में हो तो मेरे मन की सुन लो। नहीं नहीं, बोलो, भगवान के विग्रह के सामने जाओ या गुरुजनों के सामने जाके बोलना चाहिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आप सब लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि एक डायरी रखो, रोज रात को 2 पॉइंट लिखो, थैंक यू कृष्ण, 2 पॉइंट थैंक यू बोलने के लिए, और 2 पॉइंट में सॉरी बोलो कि भगवान सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी, आज मैंने क्रेडिट कोई दे रहा था तो मैंने ले लिया, मैंने ट्रांसफ़र ही नहीं किया उसको, मुझे ऐसा भाव लगा ये तो मैंने ही किया है, ये तो गलत भाव है ना। या तो ऐसे धन्यवाद दे सकते हैं, पहला। दूसरा आप धन्यवाद दे सकते अगर हो। हम थैंक यू से ज्यादा मतलब हाँ, क्या कर सकते अब हैं? मैं आ रहा हूँ उस मैं ये पे, जानना चाहती हूँ। अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखो आप अपने हस्बैंड को कैसे थैंक यू बोलते हो या अपने बच्चों को कैसे थैंक यू बोलते हो? पहला उन्हें थैंक यू बोलते हो, फिर उनके लिए कुछ करते हो, है ना? हाँ जी, वही मैं आपसे तो पूछना आप चाहती हूँ। भगवान को बोलो भी। अब मान लो आप सिर्फ करते हो और थैंक यू नहीं बोलते तो भी फंसोगे। कई बार ऐसा होता है ना, हस्बैंड वाइफ का तो प्रेम का संबंध है, अगर मान लेते हैं प्रेम है तो वो बोलता है, अरे वाइफ बोलती है अरे आई लव यू बोलो, तुम बोलते नहीं कभी। वो आदमी कहता है देखो मैंने तुम्हें सब कुछ ला के दे रहा हूँ, साड़ी भी दे रहा हूँ, देखो ये भी कर रहा हूँ, तुम्हारे सारे कार्य कर रहा हूँ, ना पर ये भी बोलो, बोलते क्यों नहीं? तो व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? बोलना भी चाहिए है और करना भी चाहिए। तो हमें भगवान से बोलना भी चाहिए और करना भी। अब करें क्या? तो करें वो जो उनको अच्छा लगता है। अब भगवान को क्या अच्छा लगता है? भगवान को अच्छा लगता है जब कोई प्रचार मूवमेंट में योगदान देता है। भगवान को अच्छा लगता है जब कोई सेवा करने लगता है निष्कपट भाव से, बिना अपना कुछ मांगे। भगवान को अच्छा लगता है जब कोई भक्तों की सेवा करता है। भगवान को अच्छा लगता है जब कोई भक्तों का गुणगान करता है। भगवान को अच्छा लगता है जब दूसरे की भक्ति में प्रगति कराने के लिए ये अपना समय देता है। तो आप ये सब में से कोई भी कार्य करने लगिए, और उससे भी अच्छा है गुरुजनों से पूछ लीजिए कि कैसे किया जाए, इस वक्त क्या कर सकती हूँ, क्योंकि हर वक्त की स्थिति अलग होती है। जिस वक्त पानी चाहिए उस वक्त पानी चाहिए होता है, उस वक्त गुलाब जामुन काम नहीं आता। तो गुरुजनों से पूछिए कि क्या करा जाए। अन्यथा ये बड़ा अम्ब्रेला मैंने आपको दे दिया। भगवान के प्रचार में सहायता कीजिए, भगवान का यशोगान गाने में सहायता कीजिए, भक्तों का गुणगान करने में सहायता कीजिए, वैष्णव भोज कीजिए, वैष्णवों का स्तुति गान कीजिए। जो चीज़ें भगवान से संबंधित हैं, चाहे वो वस्तुएं हों चाहे वो लोग हों, जो भगवान से संबंधित है उन सब वस्तुओं को आप भगवान की सेवा में लगाए रखने के लिए प्रेरणा दीजिए। ये भी भगवान का गुणगान है। जी गुरु जी, एक चीज और पूछना चाहूंगी, सॉरी मैं आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही हूँ। नहीं बट अच्छा मेरे लग रहा दिमाग में है। एक चीज और है। जब हम भगवान की तरफ जाते हैं तो हमें कई चीजें एक मतलब जिसको हम बता नहीं सकते, लेकिन अपने को रियलाइज होती है कि हमने जीवन में इतना जीवन वेस्ट कर दिया है ना, जो हम खराब कर चुके हैं। शायद हम उस राह पे पहले ही चले जाते, ठीक है। तो और हमने हो सकता है कि उस टाइम पे बहुत गलतियां भी की हों जो हमें पता होती हैं। तो अब हम उस चीज के लिए हमें माफी मिल जाती है या क्या होता है अगर हम भक्ति में आते हैं? देखो ये तो बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका, आपने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। ऐसे तो आप डिस्टर्ब करते रहो मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रश्न अच्छा है। आपने पूछा कि हम पहले क्यों नहीं आए, ऐसा भावना आती है। ये तो बहुत सुंदर भावना है। जिसके अंदर आ गई ये भावना, पहले तो वो दिव्य व्यक्ति है, ये समझ लेना आप। उसके ऊपर बहुत कृपा हो गई है। अगर हम ये सोचने लगे, दिव्य तो नहीं कह सकती, लेकिन नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे अंदर की बात है जो मुझे होता है। हाँ वेरी गुड, अच्छी बात है। तो ये पहले तो ये फील होना चाहिए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन का। इसका मतलब हमें लक्ष्य मिला है, और इस संसार में अगर किसी को लक्ष्य मिल जाए अपने जीवन का, कितनी बड़ी बात है। तो पहला। दूसरा, हमने जो अपराध किए उससे हमें छूट मिलती है कि नहीं? 100% मिलती है।
बचपन के किए हुई गलतियों को माँ बाप समाज सब माफ करते हैं। बचपन इज बचपन है ना, इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस में अगर कोई अपराध हुए हमसे, गलतियां हुई हमसे, पाप हुए हमसे, वो सब भगवान के पास जाने से खत्म हो जाते हैं। भगवान तो दूर है, वैष्णव के पास जाने से भी दूर हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, हम भजन गाते हैं, गंगा में बार बार स्नान करने से कोई शुद्ध हो सकता है, पर दर्शने पवित्र करो यही तो हमारा गुण। तो वैष्णव के दर्शन करने से वो पाप खत्म हो जाते हैं। हम तो भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान तो और करोड़ों गुना आगे हो गए माता जी। तो पुराने जितने अपराध हैं, वाल्मीकि के भी शांत हुए, समाप्त हुए, खत्म हुए। मृगारी जो शिकारी था उसके भी साफ हुए, शुद्ध हुआ वो। रत्नाकर डाकू भी शुद्ध हुआ वो। मतलब आप देखिए सारे लोग ऐसे ही हैं। तो गलतियां करना तो इग्नोरेंस में हो गई, पर अब जब समझ आ गई है तो मत दोहराइए, फिर सही रास्ता पकड़िए। ठीक है, तो सब क्लियर हो जाएगा। भगवान का नाम लेते ही सब समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। आपने मेरे को राह दिखाई है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। शायद मेरे मन में ये बहुत सवाल थे और समझ नहीं आ रहा था मैं किससे पूछूं, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी टू सर्व। हरे थैंक कृष्ण। यू। ओके, तो मुझे आज्ञा दीजिए। आप लोगों से कल सुबह मुलाकात होगी। कल तो राधा रमन प्रकट होने वाले हैं। कल शालिग्राम शिला में से राधा रमन जी प्रकट होंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर अ ब्यूटीफुल क्लास। प्रभु जी, I would say कि forgive me if I do any mistake while taking realization. प्रभु जी Make it short. कर रहे हैं। Make it short. या तो प्रभु जी, आप भागवतम के थ्रू में बहुत important life learning lessons दे रहे हैं, which are bringing us in the right mood and aligning us. आज प्रभु जी आपने काफी सारे पॉइंट्स बताए कि कैसे प्रचेतास भगवान के सामने सुंदर बात कर रहे हैं, और ये उनका सौभाग्य, ये एक भक्त का सौभाग्य है कि वो प्रणाम करने की याचना करता है। याचना में जो प्रार्थी है उसका डीप मूड होना चाहिए, सिर्फ शरीर से नहीं मन से भी प्रणाम करना है। अपना मन और शरीर दोनों भगवान गुरु के आगे झुकना चाहिए। आपने आज प्रभु जी ये भी बताया कि when I bow down तो I should feel glad about it, कि मेरा सौभाग्य है। एंड प्रचेतास को देखकर, रघुनाथ दास जैसे भक्तों को देखकर हम ये लर्न कर पा रहे हैं कि भौतिक सुख उन्हें कितना बेकार लगता था, और हमारे साथ शुरू में ये स्ट्रगल रहेगी, हमें मटेरियल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेंगे, स्पिरिचुअल कम, बट वी हैव टू ट्राई, वी शुड ट्राई मोर in spirituality. We should also try to make strong spiritual contributions. एक शुद्ध भक्त के लिए भौतिक सुख मल की भांति है जिसे उसने त्याग दिया है और कभी नहीं देखा है। भक्त को विश्वास होता है कि भगवान की इच्छा से सृजन भी होगा और संहार भी होगा। आपने आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया प्रभु जी कि कैसे पता लगेगा कि हमारा दिल संसार में लगा हुआ है, और उसको आपने बहुत सिंप्लीफाई करके बताया कि अगर मनसा वाचा एंड कर्मणा इनमें क्या चल रहा है उनसे हम जज कर सकते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि व्हाट स्टेट ऑफ भक्ति वी आर इन। एंड प्रभु जी सुबह मॉर्निंग में कथा गोस्वामी की चल रही है, तो उससे भी हम देख पा रहे हैं कि उनकी कॉन्शियसनेस कितनी सुंदर है, कि कैसे वो मनसा वाचा कर्मणा तीनों उनके अलाइन है गुरु भक्त अपने भगवान के प्रति। तो प्रभु जी आपने ये भी बताया कि पर्सन विद जेन्युइन कंपैशन जो होगा वो जब कंपैशन शो करेगा तो उसको रियल हैप्पीनेस फील हो पाएगी, बट अगर हमारे अंदर जेन्युइन नहीं है तो हम उसको मास्क जेन्युइनिटी का ना पहना है, अदरवाइज इट विल क्रिएट फ्रस्ट्रेशन।
एंड प्रभु जी जो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा, दैट वाज इम्पोर्टेंस ऑफ कप इज इट्स एम्प्टीनेस। हमें अपनी एम्प्टीनेस, अपनी जो इनकम्प्लीटनेस है मेरी, उसको एक्सेप्ट करना है एंड प्रयास करना है कि मैं उसको गुरु की गाइडेंस से सीख सकूं, अपने अंदर चेंजेस ला सकूं और उसको पूरा कर सकूं। तो मेरा हर दिन ये प्रयास होना चाहिए कि मुझे एफर्ट करने, अपने आप को +1 करना है। एंड प्रभु जी आपने ये भी बताया वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मुक्ति मरने के बाद नहीं है, ये जीवित अवस्था में भी मुझे मिल सकती है अगर हम किसी चीज़ से अटैच ना हो। जगत में रहते हुए भी हमें जगत का नहीं होकर रहना, दिस इज डिवाइन कॉन्शियसनेस। एंड गोस्वामी के एग्जाम्पल से हम सीखते हैं कि उन्होंने त्याग करा, सेवा करी, ह्यूमिलिटी, कंपैशन दिखा के कितनी उन्हें खुशी मिलती है। सो ये मूड हमारे अंदर भी आए, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, एफर्ट डालेंगे। एंड प्रभु जी वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे वाज दैट कि अगर किसी चीज़ का भय है मुझे, तो मतलब आई एम अटैच्ड टू इट। दिस मेड मी इवैल्यूएट सम ऑफ द पॉइंट्स कि कहाँ मेरा भी भय, फियर फैक्टर रहता है। सो प्रभु जी आई मेडिटेट ऑन दैट मोर एंड ट्राई टू बी अवे फ्रॉम इट, उससे अटैच नहीं होना मुझे। भागवतम हमें एक विजन दे रही है कि पूरा प्रयास करना चाहिए कि प्रॉब्लम ना आए, बट अगर आती भी है तो वो हमारे पर कृपा है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करना कि हम गुरु और भगवान को कैसे सर्व कर सकते हैं। आज का टास्क हमें विचार करना है कि हमारी भौतिक आसक्ति हमारे अंदर है और हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस कितनी डेवलप है। There's an important learning, don't fake before Guru, absolute transparent before Guru. So प्रभु जी मैं इन पॉइंट्स पे मेडिटेट करूँगी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने मुझे फिर से आज डे के एंड में अलाइन किया, करेक्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। सभी भक्तों का भी बहुत धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्णा महामंत्र करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।